Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. This is Shehnaz. Today, she walks out of the hospital after fighting the virus for nearly 21 days. The day she was brought into the hospital, there was absolutely no chance of survival. The virus had reached her lungs, causing 100% lung damage. This happened when Shehnaz and her husband Altaf had gone to their hometown Varanasi for holidays. As Maharashtra announced a lockdown, they decided to stay back for a few more months. जी मैं बनारस गया था अपने वतन घूमने के लिए, तो वहाँ पर हमारी बीवी की तबीयत हो गई ख़राब। हमने हॉस्पिटल में भर्ती किया, सनराइज हॉस्पिटल में। तो वहाँ से उन्होंने जवाब दे दिया कि आप इन्हें लेके जाओ, हम डेथ सर्टिफिकेट नहीं दे सकते, पोजीशन बहुत ख़राब है, 100% फेफड़ा ख़राब हो चुका है। तो हम वहाँ से फिर एम्बुलेंस करके मुंबई आए। डॉक्टर आबिद सर से बात की हमारे भाई ने, बोले कि आ जाइए आप लेके, मैं देख लेता हूँ। तो हम यहाँ लाए, तो यहाँ पे करीब 17 दिन रखे। आज करीब बहुत अच्छा है, पोजीशन ठीक है। एम्बुलेंस हमने गांव से यूपी से ही करे थे। वहाँ से 1,70,000 रुपये एम्बुलेंस वाले ने लिया हमसे मुंबई आने का। यूजुअली कितना लेते हैं वहाँ से? यूजुअली तो 80-90 हज़ार रुपये रेट है, लेकिन अभी हमारी ज़रूरत थी तो हमको देना पड़ा। वहाँ पे आप जब हॉस्पिटल गए थे, वहाँ के हॉस्पिटल के हालात क्या थे? वहाँ हॉस्पिटल में ऑक्सीजन के लिए सब कमी थी चारों तरफ। कोई भी हॉस्पिटल में भर्ती नहीं रहा। हम 10-12 हॉस्पिटल में भटकते हुए कहीं जाके एक जगह मिली, जो कि वो रोज का 30,000 रुपये चार्ज कर रहे थे, प्लस दवाई का अलग से। कितने दिन आप घूमे हॉस्पिटल? 4 दिन। 4 दिन जी। तो आपने कोविड टेस्ट करवाया था इनका? हाँ, कोविड टेस्ट करा, उसमें पॉजिटिव आया था। और कोई भी हॉस्पिटल लेने को तैयार नहीं था? कोई भी हॉस्पिटल लेने को तैयार नहीं थी। 4 दिन हमने गांव में वहाँ पे जमुना सेवा सदन में देखे, और 2 अस्पताल थे वहाँ पे भी गए, लेकिन कहीं पे कोई भर्ती नहीं लिया। As Altaf roamed around Banaras, he was turned away by all the hospitals. They knew Shehnaz was dying and thus did not want to increase their official health numbers by admitting her. It was then that Altaf decided to take her back to Mumbai. Altaf runs a motor training institute in Mumbai and knew that his wife would easily get a bed in the hospitals there. They paid 3 times the amount for the ambulance ride and got Shehnaz admitted in Sai Hospital, Chembur. हम कुछ बता नहीं सकते मैडम, क्योंकि पोजीशन मेरी बताने जैसी नहीं है। मुझे कुछ इतना होश नहीं था। क्या हुआ था जब आप बीमार हुए थे? बुखार बहुत ज़्यादा आने लगा था और कमज़ोरी बहुत हो गई थी। इसकी वजह से कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ओके, तो आप होश में थी जब आपको हॉस्पिटल लेके? हाँ, लेके गए थे तो होश था। तो आपको क्या समझ में आ रहा था, क्या सुनाई दे रहा था, क्या लग रहा था आपको तब? कुछ बात नहीं होती थी हमारे सामने। वो लोग अपना डॉक्टर से ही बात करते थे। जो कि आप कैसे हैं? अब बहुत ठीक हूँ। Shehnaz was not the first case which had come from outer states, but she was definitely the only case with 100% lung damage and a nearly impossible recovery. According to the doctors, Shehnaz responded to the medicine well and luckily her immunity too improved. शहनाज पेशेंट जब आई थी तो एक्चुअली ट्रैवल करके आई थी यूपी से। जब आई उसका सैचुरेशन अराउंड 30-40s के बीच में था। अच्छी बात ये थी कि उसको ऑक्सीजन मिल रहा था, मतलब विन ट्रैवल ऑक्सीजन लेके आई थी। जब आई तो हम लोगों ने डायरेक्टली उनको जो नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन रहता है, जिसमें कि प्रेशर से ऑक्सीजन देते हैं, उस पे लिया। और बाकी की जो मेडिकेशंस रहते हैं, रेमडेसिविर और बाकी, उनको एक जो एक्टेमरा है वो भी देने की ज़रूरत पड़ी। और अराउंड 15 to 20 डेज़ वो हॉस्पिटल में रहे। विद ऑक्सीजन उनको डिस्चार्ज किए थे। अभी वो विदाउट ऑक्सीजन मेंटेन करते हैं। डॉक्टर साहब, उसका 100% लंग कोलैप्स था, वो थोड़ा कंडीशन एक्सप्लेन करेंगे? एक्चुअली हम पेशेंट की जो सीवियरिटी है सीटी स्कैन के हिसाब से हम स्कोर में बताते हैं। उसमें मैक्सिमम स्कोर रहता है 25%, जो कि कितने लोब्स और उसका कितना पार्ट इन्वॉल्व है वो बताता है। उनका जब ऑन एडमिशन हमने सीटी स्कैन किया था तो स्कोर उनका 25/25 था। इसका मतलब कि अराउंड 100% उनके लंग डैमेज थे।
लेकिन अच्छी बात ये हुई कि कुछ अलग से हमने ट्रीटमेंट नहीं किया है। जो प्रोटोकॉल्स की ट्रीटमेंट रहती है प्रोटोकॉल के हिसाब से वही ट्रीटमेंट हमने दिया है उनको। अच्छी बात यह है कि उनकी इम्यूनिटी अच्छी थी और केयर अच्छा हुआ पेशेंट का, इस वजह से वो अच्छे से इम्प्रूव हो पाए और अच्छे से इम्प्रूव होकर डिस्चार्ज भी हुए। Today, she owes her recovery to Mumbai doctors, who themselves consider this recovery as a miracle. She says she never thought that she could make it to Mumbai alive. यहाँ कैसे ट्रीटमेंट मिला आपको? यहाँ ट्रीटमेंट अच्छा मिला तभी तो ठीक हो गई। आपको लगता है अगर यूपी में आप रहती कोई हॉस्पिटल में तो आप मर जाती मैं। डिटेल बताइए। यहाँ अगर नहीं लाते मुंबई तो मैं मर जाती वहाँ पे। अभी ठीक लग रहा है आपको? हाँ बहुत ठीक लग रहा है। आप यूपी क्यों गई थी? बनारस क्यों गए थे आप लोग घूमने? घूमने गए थे। कितने दिन थे वहाँ पे? वहाँ पे थे 3-4 महीना। अच्छा, जो आप जब एम्बुलेंस में आपको यहाँ पे लेके आ रहे थे तो आप होश में थी? हाँ। क्या क्या महसूस हो रहा था आपको? क्या बात कर रही थी? क्या बात कर कुछ रही बात थी? नहीं। क्या आपको क्या लग रहा था? आप बच पाएंगी नहीं बच पाएंगी? क्या नहीं बच पाऊँगी ऐसा लग रहा था मुझे, लेकिन यहाँ आने के बाद सब ठीक हुआ। Shehnaz was gasping for breath. Her lungs had collapsed 100%. There was no chance of survival for her. Yet, she did not lose hope. Her husband took her around many hospitals in Varanasi just to be turned away. They knew she would die and they did not want to add up this death in their records. Her husband brought her to Mumbai. They paid some 1,70,000 as ambulance fare just for her to be brought to Mumbai and get her admitted to a hospital. But today, Shehnaz is on her feet. She has recovered and she has left for home, happy with a gift of life. In these days, more and more people who are facing traumatic experience in their states are turning towards Mumbai for life, to get help because they know the city will help them recover. Now the city of dreams has turned the city of life for them. With Santosh Pandey, this is Nazia Syed for Mojo Story, Mumbai. It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.